दहशत गर्दों से किनके रवाबत थे और दहशत गर्दों को क्यों छोड़ा गया। दूसरी और ये हमारे इंटेलिजेंस अदारे और हुकूमत वक्त के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि किसी को चैलेंज कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल जमातें हैं, मेरी जमात और है, जो आप नाम ले रहे हैं उनका किसी और जमात से तल्लक है। हम आवाम के पास जाते हैं, अगर आवाम मुझे मुंतखब करते हैं, जो कि मैं नज़र आ रहा है कि आवाम को तवक्कुआत नवाज शरीफ के माजी की वजह से हैं, लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ के पास एक वसी तजर्बा और उसका माजी गवाह है कि उसके आने से पाकिस्तान जो है वो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। दुनिया में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उसकी मदद को आ जाते हैं, क्योंकि एक वो सिंबल है, यकीन का सिंबल है, एतमाद का, तो लोग उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो बरूदरी सुरंगें उसके दौर में हमेशा बिछाई जाती थी तरक्की की पटरी के नीचे, मैं समझता हूं कि आज के हालात में जो बिछाने वाले थे वो भी समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ के अलावा कोई और चॉइस नहीं है पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने की। जब तमाम अदारे एक पेज पे आ जाएं कि अवाम के फैसले को कबूल करना है, तो मैं इसलिए समझता हूं कि नवाज शरीफ के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं रहेगी। देखें, इलेक्शन में जितनी ताख़ीर होगी, वक्त मुकर्रर से जितने आगे जाएंगे, रियासत को नुकसान होगा। और जहां तक तल्लक है नई पुरानी मरदमशुमारी के हवाले से, तो सीसीआई की जो मीटिंग हो रही है उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उसमें मौजूद होंगे। जो स्टेक होल्डर फैसला करेंगे यकीनन पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला होगा। अगर आप 9-10 मई के जो पाकिस्तान के तनसीबात पर हमला करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने वाले हैं, सिविलियन सहूलतकारी का रोल अदा करने वाले हैं आलमी कुव्वतों के लिए भी, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको पकड़ने के लिए कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कानून तो मौजूद हैं ऑलरेडी, और उन कवानीन पर अगर अमल आप कर लें तो 9-10 मई के जो मुजरम हैं आज तक कैफरे किरदार तक पहुँच चुके होते। मगर बदकिस्मती ये ज़रूर है कि कानून नाफज करने वाले या इंसाफ का पैमाना जिनके हाथ में है, अगर वो जजिस गेट से मुजरमों को लेकर आएंगे तो फिर कानून साजी के लिए लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि जहाँ से अमल नहीं हो रहा उसको ड्रेस किया जाए, नए कवानीन बनाने का फ़ायदा उस तरह नहीं पहुँच सकता। देखें, बात सीधी सी है कि नवाज शरीफ ने जब भी इक़्तिदार संभाला, वो 1990 का हो, 97 का हो, 2013 का हो, आपको इल्म है कि जब जब कितने कितने बड़े चैलेंजेस का रियासत को, कौम का सामना होता था, मगर नवाज शरीफ अपने विजन और अपनी टीम के वजह से और अपने टीम वर्क करने की वजह से उन चैलेंजों से निकल सकते रहे हैं। और जहाँ तक आज का सवाल है आपका, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू आप सुन लें और उस गुफ्तगू के बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि जो 2019 से ही उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर दी, बर्बादी कर दी, उसके बाद जो साजिशें चलती रहीं और आज के जो नताइज सामने आ रहे हैं, फिर ये उसी का एक तसलसल है। अगर आप ये सवाल करते कि 2017 में 35 रुपये किलो आटा था, 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस वक्त जो डॉलर था वो 100 रुपये के करीब था, उस वक्त कर्जे जो थे आज से आधे थे, ये सारा कुछ तरक्की का जो अमल था वो क्यों रोका गया 2017 में? वो मुजरम क्यों नहीं कटहरे में लाए जाते? तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज की जो महंगाई है, आज की जो मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है, आज जो कर्जे ले लिए गए हैं इतने, जो 300 रुपये के करीब डॉलर आपका पहुँच गया है, कम से कम आज ही उन मुजरमों को, और हमारे में अगर कोई गफलत है,
ہماری وجہ سے اگر کوئی یہ ریٹ بڑے ہیں تو ہمیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، مگر ہم تو بار بار کٹہرے میں آ جاتے ہیں، مگر 2017 کے ملزموں کو کٹہرے میں کوئی لا ہی نہیں رہا۔ اگر آپ میری بات پہلے سن چکے ہوتے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ججز گیٹ سے اگر مجرموں کو لے کر جایا جائے اور وہ درخواستیں جو ابھی فائل کرنی ہوں ان پہ بھی ریلیف مل جائے، اگر بغیر ٹرائل کے بری کر دیا جائے مجرموں کو، ریاست کو انصاف نہ مل رہا ہو، تو 2017 کا جو موسم تھا پاکستان کا، اس کو میں کیسے تصور کر لوں کہ انصاف مل جائے گا؟ مگر ہم یہ آج یہ ضرور آپ کو کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس ریاست کے لیے، اس قوم کے لیے بار بار سختیاں سہیں۔ نواز شریف اب بھی قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر 2 شکل میں پاکستان کے اندر الیکشن اناؤنس ہونے دیں، بھلے ستمبر آئے نہ آئے، ستمبر سے پہلے اناؤنس ہو جائیں الیکشن، تب بھی نواز شریف پاکستان کے اندر ہوں گے، کوئی ریٹائر ہو جائے ستمبر میں تب بھی نواز شریف پاکستان کے اندر آئیں گے۔